Good morning, students. All students of class 1, a very good morning to you all. Students, as we all know that these are the time for your summer vacations due to extremely hot weather. That is why each and every day your online class is going on of your respective subjects by your respective subject teachers. So जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और गर्मियों की छुट्टी बढ़ गई है आप लोगों की अत्यधिक गर्मी के कारण, और हम लोग जो है आपका हर एक सब्जेक्ट का जो है ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं एवरीडे। सुचारू रूप से ग्रुप में जा रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जा रहा है, ऐप पे भी जा रहा है क्लास का, ठीक है ना। तो आप लोग कंडक्ट करेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे। अभी इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास है, ग्रामर पोर्शन ही अभी चलेगा। रिपल्स को हम लोग होल्ड किए हैं क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा, जब बच्चे आ जाएंगे क्लास में, तो हम लोग रिपल्स को, मेन कोर्स बुक को, जो भी आपका स्पीक फ्लुएंटली आईओ, वो सबको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी जो है ऑनलाइन क्लास में बेसिकली ग्रामर हम लोग पोर्शन लेके चलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर लेके चलते हैं, अंग्रेजी व्याकरण। तो देखिए इंग्लिश ऑनलाइन क्लास 1 इलाइट ग्रामर बुक, यू ऑल आर हैविंग इलाइट ग्रामर बुक एट योर होम्स। आप सभी के पास इलाइट ग्रामर बुक है घर पे, एंड दिस बुक इज वेरी गुड बुक। ये जो है वर्क बुक का भी काम करता है, आपका ग्रामर का भी काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए इलाइट इंग्लिश ग्रामर बुक में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे आज। चैप्टर 5 का एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। पेज नंबर 24 एंड 25 हम सारे चीज़ों को हम मेंशन कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं यहाँ पे। पेज नंबर 24 एंड 25, कुछ पोर्शन 25 का है और बेसिकली 24 का लास्ट पोर्शन है इसलिए। चैप्टर 5 का एडजेक्टिव्स। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ड्यूरिंग द अर्लियर क्लासेस दैट व्हाट आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। विशेषता बताने वाले शब्दों को या वर्णन करने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण बोलते हैं, जिसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स which shows the quality of a noun or a pronoun in a given sentence, ठीक है ना। एडजेक्टिव्स जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्वालिटी शोइंग वर्ड होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है, और वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है इन ए गिवन सेंटेंस। एक दिए गए वाक्य में नाउन और प्रोनाउन को जो है डिस्क्राइब करता है, उनकी क्वालिटी को शो करता है, क्वालिफाइंग वर्ड होता है। अब देखिए राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। राम और मोहन जो है गुड फ्रेंड्स है, अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पर राम और मोहन के बारे में बता रहा है कैसे मित्र हैं, तो अच्छे मित्र हैं। तो गुड जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। और बेसिकली जान लीजिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल एडजेक्टिव्स आर अपोजिट वर्ड्स। सारे एडजेक्टिव्स जो है एंटोनिम्स होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। सारे एडजेक्टिव्स जो है एंटोनिम्स होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, विपरीतार्थक शब्दों को ही हम लोग विशेषण बोलते हैं। जैसे देख लो गुड बैड, दोनों क्वालिटी बता रहे हैं, अच्छा बुरा, ठीक है ना। ब्राइट डल हो गया, ये सारी चीज़ें, हॉट कोल्ड, सारे एडजेक्टिव्स अपोजिट वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं। तो देखिए कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको वाक्यों का पूर्ति करना है, वाक्यों को पूरा करना है जो कि एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं आपको बॉक्स में, चॉइसेस में। सर वर्ड्स आर मेंशन्ड इन योर चॉइसेस बॉक्स, चॉइस बॉक्स, और उसमें से आपको पिक आउट करके गिवन सेंटेंस में जो सुटेबल वर्ड जो सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है उसमें आपको फिल करना है। तो पहला है राउंड, ROUND राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है? गोल। डीप, DEEP, डीप, डीप का अपोजिट होता है आपका शैलो। डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है ना, गहरा। वाइड, WIDE वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा। ब्रॉड, और वाइड का अपोजिट होता है नैरो, पतला। कोल्ड, COLD कोल्ड, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो कोल्ड का क्या हो जाएगा? अपोजिट हॉट। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट, मुलायम, कोमल। सॉफ्ट का अपोजिट क्या होता है? हार्ड, HARD हार्ड, सख्त, कठोर। येलो, YLLOW येलो, पीला,
ठीक है ना। TINY टीनी, टीनी मतलब सूक्ष्म जिसको बोलते हैं। SHORT शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब नाटा, शॉर्ट का क्या हो जाएगा टॉल, TALL टॉल ऊंचा, लंबा आप लोग बोल देते हैं टॉल का मतलब, लेकिन वो करेक्ट सेंस नहीं हुआ। टॉल का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है ना। जैसे होता है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है ना, तो वो आप लोग बाद में पढ़िएगा। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो लॉन्ग होता है और वर्टिकल जो होता है वो टॉल होता है, ठीक है ना। देखिए वो आगे का चीज है बता दिया। दिस इज डैश फीदर, फीदर मतलब क्या होता है पंख, किसी पक्षी का पंख फीदर। तो दिस इज डैश फीदर क्या हो जाएगा सॉफ्ट या मुलायम पंख है, सॉफ्ट पंख। अब देखिए बर्ड्स में फेदर और विंग्स दोनों होता है, ठीक है ना, पढ़े हैं ठीक, ये चीज जान लो। फेदर और विंग्स दोनों होता है, दोनों में बहुत अंतर है। हम भी बचपन के दिनों में जब बर्ड्स पढ़ाई होता था, बर्ड्स एंड फेदर्स जो भी हो चैप्टर साइंस में, तो समझते थे विंग्स और फेदर्स एक ही है, लेकिन दोनों डिफरेंट थिंग्स है। आगे साइंस में दोनों पढ़ते हैं। ए डैश वाटरमेलन इज ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पे ऑन क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन ऑन, पोजीशन शोइंग वर्ड हुआ जिसको हम लोग रिलेटिंग वर्ड्स बोलते हैं। संबंध बोधक, थोड़ा ग्रामर का मतलब ये नहीं कि टू द पॉइंट पढ़ा है, थोड़ा अलग से भी पढ़ा देते हैं शॉर्ट टर्म्स में। वाटरमेलन का रिलेशन शो कर रहा है टेबल से। वाटरमेलन कहाँ है, टेबल पे है ऊपर में, तो ऑन प्रीपोजिशन हो गया, दोनों नाउन का रिलेशन बता रहा है। तो कैसा वाटरमेलन, तरबूज कैसा, राउंड, राउंड गोल। द राउंड वाटरमेलन इज ऑन द टेबल। गोल तरबूज जो है वो कहाँ है, टेबल पे है, तो तरबूज का संबंध टेबल से स्थापित कर रहा है ऑन द टेबल। अब देखिए द डैश बग क्रॉस ऑफ द वॉल। अब देखिए बग का मतलब क्या होता है पता है, खटमल, बग खटमल, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। बग होता है खटमल, खटमल, और क्रॉल का मतलब होता है मूव अलोंग द ग्राउंड। क्रॉल का मतलब क्या होता है, हुआ रेंगना। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। देखिए रेप्टाइल्स क्या करते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो रेंगते हैं, चलते नहीं, जैसे स्नेक हो गया, लिजर्ड्स हो गया, दे मूव अलोंग द ग्राउंड, रेंगना क्रॉल। और बग का मतलब खटमल होता है। तो डैश बग क्रॉल्स अप द वॉल। डैश बग कैसा बग, कैसा खटमल, वॉल दीवार पे रेंग रहा है। द टीनी बग सूक्ष्म खटमल, ठीक है ना। द डैश वेल इज ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, वेल, वेल मतलब कुआं, कैसा वेल, कैसा कुआं है, ड्राई सूखा हुआ है। द डीप वेल, डीप। दैट ट्री इज फुल ऑफ डैश मैंगोज। वह पेड़, अब देखो बुआ, दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एक संबोधन करने वाला सर्वनाम है। किस मैंगो के, किस पेड़ के बारे में बता रहा है, दैट ट्री, मतलब कोई खास पेड़ के बारे में बता रहा है। दैट ट्री इज फुल ऑफ येलो मैंगोज, मतलब वह पेड़ जो है वो लदा हुआ है, ढका हुआ है, कैसे मैंगोज से, येलो मैंगोज, पीले आमों से ढका हुआ है, लदा हुआ है। नाउ अगेन दैट है, कहिए ना, दैट बोट क्रॉसेस द रिवर, क्रॉसेस मतलब पार करना, दैट बोट क्रॉसेस द वाइड रिवर। वह नाव जो है चौड़े नदी को पार कर रहा है, पार करता है, क्रॉसेस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एस लगा हुआ है सेंटेंस में, ठीक है ना। सलमा, सलमा इज द नेम ऑफ ए गर्ल। सलमा है
Which type of hair? Short hair. सलमा का कैसा बाल है? तो छोटा बाल है, short hair. Ice creams are cold and tasty. Ice creams are cold and tasty. Ice creams जो है बट वो जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ठंडे और स्वादिष्ट होते हैं। मैं एक और वर्ड मीनिंग सीख देता हूँ। देखिए क्लासेस में बच्चों को पता है कि हम जब भी चैप्टर्स पढ़ाते हैं डिपल्स का, तो जो भी पार्ट पढ़ाते हैं, भाग जो पढ़ाते हैं, जैसे कोई पेज पढ़ाए, कोई लेसन या, तो उसमें से वर्ड स्पीक आउट करते हैं। जरूरी नहीं है बुक के ही क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन क्रिएट भी किए जाते हैं, ठीक है? टेस्टी, स्वादिष्ट, ठीक है? Now once again I am revising from the top. Last one, ये सब सारा चीज आपका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, पेज नंबर 24-25, इलाइट ग्रामर बुक चैप्टर 5, एडजेक्टिव्स. Complete these sentences with the correct describing words given below. मतलब इन वाक्यों की पूर्ति करना है आप लोगों को, जो प्रयुक्त आपका प्रयुक्त जो है विशेषण है, उसको लेकर के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है? तो पहला है नाउन, गोल, डीप, गहरा, वाइट, चौड़ा, कोल्ड, ठंडा, सॉफ्ट, मुलायम, येलो, पीला, टीनी या टाइनी, सूक्ष्म, वेरी स्मॉल, और शॉर्ट, नाटा. दिस इज सॉफ्ट फेदर. यह जो है ये कैसा पंख है? पंख नहीं, रुआ बोलेंगे, फेदर छोटा पंख. तो सॉफ्ट है, मुलायम है. कोमल, एक और वर्ड में लिख देते हैं बच्चों को, यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्ट, कोमल या मुलायम, दोनों वर्ड सही है. मुलायम, ठीक है? तो दिस इज सॉफ्ट फेदर, यह जो है कोमल पंख है. ए राउंड वाटरमेलन इज ऑन द टेबल. राउंड वाटरमेलन, गोल तरबूज जो है वो कहाँ है? टेबल पे है, मेज पे है. अगेन टेबल, मेज. द टाइनी बग क्राउल्स ऑफ द वर्ल्ड. टाइनी बग जो है सूक्ष्म खटमल जो है वो क्रॉल करता है कहाँ पे? वॉल पे, दीवार पे. ये तो हो गया है ना बुआ? यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया, इसके ऊपर थोड़ा सा. Now, मेज, टेबल. द टाइनी बग यानी खटमल क्रॉल्स ऑफ द वॉल. वॉल पे, वॉल पर, दीवार पर क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है, चल रहा है. द डीप वेल इज ड्राई. डीप वेल गहरा, कुआं जो है वो सूखा हुआ है. दैट ट्री इज फुल ऑफ येलो मैंगोज. वह पेड़ जो है वो लदा हुआ है कैसे मैंगोज से? कैसे आमों से? तो पीले आमों से, यानी कि फुली रिपेन मैंगोज से. दैट बोट क्रॉसेस द वाइट रिवर. वह नाव जो है वो क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है. कैसे नदी को? चौड़े नदी को. सलमा है शॉर्ट हेयर.
सलमा का जो है छोटा बाल है। आइसक्रीम्स आर कोल्ड एंड टेस्टी। आइसक्रीम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ठंडे और टेस्टी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। अब चलो वर्ड मीनिंग्स पे आते हैं। बग, यूजी बग, खटमल, नेम ऑफ एन इंसेक्ट। क्राउल, रेंगना, टेस्टी, और यहाँ पे छुपा है टेस्टी, टेस्टी स्वादिष्ट। ठीक है, आपको एक चीज बता दे, कॉकरोच जानते हो ना? कॉकरोच पूरे पृथ्वी पे, कॉकरोच पूरे होल वर्ल्ड में कॉकरोच ऐसा इंसेक्ट है, मतलब एक ऐसा लिविंग क्रिएचर है जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने के बाद भी सरवाइव करता है नॉर्मल कंडीशन से। ठीक है, कॉकरोच ऐसा लिविंग क्रिएचर है, जीवित जंतु है जो भी पूरे वर्ल्ड में, जो अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाए फिर भी वो नॉर्मल रहेगा जैसे रहता है। बताइए, कॉकरोच कॉकरोच करते हैं, कितना बड़ा ये है इसको। ठीक है ना? और टेस्टी स्वादिष्ट हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे था, और सॉफ्ट कोमल मुलायम टेबल बेस। सोचिए कितनी बड़ी बात है, पूरे दुनिया में सिर्फ कॉकरोच ऐसा है जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी सरवाइव करता है नॉर्मल कंडीशन में। हाँ, सर कटने के बाद भी जीवित रहता है, ये भी बात, 4-5 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, चलो इसको एडवांस करते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोग ले लेते हैं जानकारी। नाउ हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा एडजेक्टिव, थोड़ा सा तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कंटेंट में ध्यान नहीं दो कि पेज भरवा रहे हैं बस 4 पेज 5 पेज। द बेसिक थिंग इज दैट जो भी पढ़ाया जाए उस पे कमांड होना चाहिए। ठीक है ना? थोड़ा ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों को रिपल्स पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो जानकारी बता दो, रिपल्स नहीं होता है ऑनलाइन क्लास में, हम लोग ग्रामर को लेके चलते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, रिपल्स का सिलेबस तो वैसे ही शॉर्टेस्ट है, 9 लेसन है, 3 लेसन आपका ऑलरेडी डन है। ठीक है ना? एडजेक्टिव्स हिंदी वाली मैम आप लोगों को बताई होंगी, विशेषता बताने वाले शब्द, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, describing or qualifying words, qualifying words, and adjective is a word, an adjective is a word that shows the quality of a noun or a pronoun in a given sentence. An adjective is a word that shows the quality of a noun or a pronoun in a given sentence. Given sentence. Now, Ram is a good boy. अब देखिए, an adjective is a word that shows the quality of a noun or a pronoun in a given sentence. Adjective विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है दिए गए वाक्य में। तो देखिए, राम एक नाउन है,
बॉय एक नाउन है और ये गुड, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। राम का संबंध कर रहा है, राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो शब्द हो गया वो आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, समझ गए। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, जो भी आपका ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई हुआ है उसको आप लोग फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, गुड हैंड राइटिंग में लिख लेंगे, और जब स्कूल ऑफलाइन क्लास जब शुरू होगा, जब सारे बच्चे आएंगे तो आप लोग अपने रिस्पेक्टिव टीचर से चेक करवा लेंगे। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, दिस वाज ऑल फॉर योर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास टुडे। योर नेक्स्ट क्लास फॉर इंग्लिश ऑनलाइन शैल बी कंडक्टेड द सेम टाइम tomorrow. Till then, all students of class 1, goodbye and take care.